नमस्कार दोस्तों। विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिविर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों कई लोग कमेंट में पूछते हैं बार बार कि हमको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन से पुराण पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। बहुत लोगों के प्रश्न मेरे पास कई सालों से ये प्रश्न आ रहा है बार बार कि हम लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, हम लोग सनातन ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इसके विषय में एक डिटेल नॉलेज दूंगा कि आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं, कैसे शुरुआत अपने जीवन शैली को बना सकते हैं, कैसे आप धार्मिक ग्रंथ हमारे सनातन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। जीवन इस पर उपयोगी मतलब कि आपके जीवन को प्रॉपर दिशा देंगी, आपके जीवन कैसा जीना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए इसके विषय में वो पुस्तकें आपको हमेशा दिशा देंगी। उसके बाद फिर आप आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखिए। हम कोई भी सनातन संस्कृति पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा व्यवहार है, हमारी आचार संहिता है, हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं जो जीवन को चलाने में संभव होती हैं, उसके विषय में सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद हमारे सनातन कथाएं आती हैं। तीसरी, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में अलग अलग कथाओं के माध्यम से कई तरह का ज्ञान हमारे सनातन ग्रंथों में दिया गया है। अलग अलग दर्शनों के माध्यम से, अलग अलग वेदांतों के माध्यम से हमको हर तरह की चीज़ें हमको हमारे सामने उपलब्ध हुई हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इस विषय पर डिटेल हम बात करेंगे और कुछ ग्रंथ भी दिखाएंगे कि कौन कौन से ग्रंथ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप अगर चैनल को सबको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा लोगों से, ताकि मेरा ये चैनल लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक मेरे विचार पहुंच सकें और अपने जीवन को लोग सफल बनाने की कोशिश कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की चर्चा। दोस्तों शुरुआत में लोग बार बार कमेंट करते हैं, यही कमेंट करते हैं कि आप सर कोई बताइए हम कैसे शुरुआत करें। कोई कहता है कि सर वेद पढ़ूँ, मैं वेदों से शुरुआत करूँ। कोई कहता है नहीं सर मैं उपनिषदों से शुरुआत करूँ। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। कि भाई इस तरह के कमेंट मेरे पास आए हैं कि भाई हम यहाँ से शुरुआत करें क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए इस विषय पे हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा अनुभव जो कहता है, जो मैंने जनरली शुरुआत की, वो मैं सबसे पहले भगवत गीता से शुरुआत की। दोस्तों भगवत गीता एक ऐसा हमारा सनातन का सबसे महान ग्रंथ है, महान पुस्तक है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिया है। भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता जो है एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसके विषय में जिसके जो बातें हैं, भगवत गीता की जितनी बातें हैं वो जीवन कैसे जीना चाहिए इसके विषय में बताती हैं। कैसे हमको अपने जीवन का पालन करना चाहिए, कैसे कर्म का पालन करना चाहिए, आप कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे अर्थ की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थ काम यानी अपनी वासनाओं को या अपनी इच्छाओं को किस तरह से पूरा करना चाहिए अपने दायरे में रहकर, और मोक्ष कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसके विषय में भगवत गीता बहुत अच्छे से और सबसे तरीके से बताता है। और सनातन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि वेदांत भी हैं, उपनिषद में हैं, उनमें भी बहुत सारे ज्ञान भरा पड़ा, पर उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। पर मैं शुरुआत करता हूँ कि भगवत गीता एक सरल भाषा में एक ग्रंथ है। जो मैंने एक भगवत गीता जो पढ़ी थी वो ये आपको सामने है, जैसे मेरे गुरुदेव की है, जो मेरे गुरुदेव की गीता है। ये मेरे गुरुदेव ने जो है उन्होंने इस गीता की यौगिक व्याख्या की है। और यौगिक व्याख्या जो है, जितनी भी योगी व्याख्याएं आज तक एक बार लाड़ी बाबा ने, श्यामाचरण लाड़ी बाबा ने, उन्होंने एक बार योगी व्याख्या अपने शिष्यों के लिए की थी और दूसरी बार मेरे गुरुदेव ने व्याख्या की है। मैंने इस गीता को लगभग, मैं शायद 5वीं में रहूँगा, 5वीं क्लास में, मैं उम्र मेरी जनरली देखा जाए तो 12 साल रही होगी, 10 से 12 साल की रही होगी, तब से मैं गीता पढ़ता आ रहा हूँ। इसने मुझे दिशा दी। इसने गीता, कोई भगवत गीता का एक अलग एक महत्व है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन ने सुनी थी, उसके सारे शत्रुओं का विनाश हो गया था, ये सब 18 दिन के अंदर, और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसको विराट रूप के भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, विराट विश्व के दर्शन हुए। तो भगवत गीता के ने उनको ज्ञान दिया, और भगवत गीता का ज्ञान ही है जो पूरे संसार में आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। आज भी अपने सनातन संस्कृति में तो लोग हैं रिसर्च कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए विश्व के सभी लोग इसी पे भगवत गीता पे रिसर्च कर रहे हैं। आपने फिल्म भी देखी होगी मैट्रिक्स करके, एक हॉलीवुड मूवी है, उसके जितने भी रेफरेंस है भगवत गीता से उठाए गए हैं। एक वैन हेल्सिंग करके मूवी भी आती थी, मूवी आगे ऐसी और भी मूवी की उदाहरण हुई। वैन हेल्सिंग में जब अंत में जब बिल्कुल एंड में
भगवत गीता के ही श्लोक दिए गए हैं। तो भगवत गीता एक अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के कर वचनों द्वारा हमको मिला है। तो भगवत गीता से आप शुरुआत कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, और भगवत गीता पढ़ने के बाद आप फिर अब दूसरे स्टेप पे आते हैं जो आपको जीवन को सफल बनाएगी, वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण देखिए, जैसे कि मेरे पास ये गरुड़ पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का एक पुराण है। ये गरुड़ पुराण ये जीवन मैंने दूसरी बार पढ़ा था, और वास्तव में ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवन को किसी गलत एक्टिविटी में जाने से रोकती है। मैं ये नहीं कहता, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब इसमें काल्पनिक बातें हैं या नहीं हैं, इस बीच चीज़ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये जजमेंट देती है आपके जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे आप हर किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, आप अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से अपने कर्म को करो। मतलब गीता आपको कर्म को सिखा रही है, गरुड़ पुराण आपको कोई भी पाप कर्म से बचाने का प्रयास कर रही है कि आप ये कार्य मत करिए ताकि आपको कोई हानि ना हो। इससे आप चोरी मत कीजिए, आप डाका मत डालिए, किसी को दिल मत दुखाइए, किसी को लूटिए मत, हत्याएं ना करें फालतू की। ये सब चीज़ों से बचाने की कोशिश कीजिए कि कभी भी धर्म के लिए काम करें, आगे बढ़ें। ये अपन को पूरा ये जो गरुड़ पुराण है इसका पाठ पढ़ाती है। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, यहाँ तक कि योगिक व्याख्या भी, योग के विषय में भी इसमें बहुत सारा वर्णन मिलता है। ये सिर्फ इसका पेटकल्प है। इसका एक और जो बड़ा पाठ है वो मेरे यहाँ पीछे लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। कई किताबें रखी हुई हैं और भी लाइब्रेरी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये 2 पुस्तकें हैं। इसके बाद तो मैंने तो पुराण पुरुष पढ़ी थी लाड़ी बाबा की, फिर मैंने योग दर्शन पढ़ी, ये मेरे थे, वो खैर हाई लेवल की बातें हैं। अब इसके बाद अब पढ़ने के बाद आपको अगर पढ़ना है तो आप उपनिषद से शुरुआत कर सकते हैं। मैं आप पुराण पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, पुराणों पर आप बाद में आइएगा, फिर आप उपनिषद एक बार पढ़िए। उपनिषदों में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। 11 प्रकार के उपनिषद हैं। उपनिषदों में ईशोपनिषद मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ईशोपनिषद पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ईश्वर के बारे में जो व्याख्याएं वास्तव में उसमें मिलती है। ईश को कहते हैं, ईश का मतलब होता है कि संबद्धशाली स्त्री, और ईश का मतलब है ईश्वर, यानी ईश वहीं से निकला है। संबद्धशाली स्त्री कोई नहीं है, धरती माँ स्वयं है। इसके विषय में उसमें ईशोपनिषद में हमको वर्णन मिलता है। वो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पूरी धरती हमारा पालन कर रही है। धरती से बड़ा ईश्वर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पृथ्वी माँ हमारा पालन करती है, पोषण कर रही है। माँ पृथ्वी को हमें पंचम प्रणाम करते हैं। तो ईश्वर की उसकी स्तुति दी हुई है। जो मतलब सारे उपनिषद हैं, आप एक करके सारे उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में आपको भरा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा। उसके बाद आप आइए पुराणों पर। पुराणों में स्टार्ट किया जाए तो आप देखिए, उपनिषदों के बाद भी फिर मैं कहूँगा एक बार महाभारत जरूर पढ़िएगा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर तरह की बातें बताता है, हर तरह की आपको ये एक्टिविटी बताता है कि हमको धर्म युद्ध कैसे लड़ना चाहिए, किस परिस्थिति में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इन सब चीज़ों की बातें हमको महाभारत के नामक ग्रंथ में मिलती हैं। महाभारत जो है, मैंने बताया था अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं बहुत साल पहले महाभारत अपने क्वालिटी सनातन धर्म के मंदिर से ख़रीदा था। आज भी वो ऊपर इस पोजीशन पे रखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो दिख रहा है महाभारत का ही पूरा पुराना एडिशन है, और अभी नया भी मंगाया है मैंने। पर पुराना एडिशन मुझे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये महाभारत जो है, आपकी महाभारत की कथाएँ हैं, महाभारत का विश्लेषण है, वो आपको झंझोड़ के रख देगा। कई चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेगी। महाभारत एक अपने आप में ही एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद आप जो है रामायण पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि रामायण जो है वो भी एक ऐसा ग्रंथ है जिस मतलब अपना ऐसा सनातन संस्कृति वाल्मीकि जी ने जो अपने जो ये बनाया है, अपने भगवान श्री राम जी की जो कथा उसमें दी हुई है, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत अच्छी तरह से जो उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है, भगवान श्री रामायण को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। रामायण एक ऐसा हमारा ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, हमारा एक इतिहास भी है और उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जो विकास क्रम देखा जाता है, रामायण को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। रामायण अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, लगभग सभी पढ़ते ही हैं, आपको पढ़ना चाहिए। पर वाल्मीकि रामायण के लिए मैं कह रहा हूँ, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप, गीता प्रेस की भी पढ़ सकते हैं। आपके सामने वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज कृष्णदास प्रकाशन की भी है, दोनों की गीता, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको आराम से देखें तो रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ने के बाद
महाभारत पढ़ने के बाद आप फिर शायद तो उपनिषद उठा सकते हैं या पहले भी उपनिषद पढ़ सकते हैं, उपनिषद बस के बाद ही पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर आपको ये चीज़ बेसिक ग्रंथ है जो आपको पढ़ने ही चाहिए। अब पुराण की बात की जाए तो पुराणों में शिव महापुराण सबसे, उसके बाद शिव महापुराण पे आइए। शिव महापुराण एक सरल भाषा में दिया गया एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको अच्छी समझ में आएगा, भगवान शिव की कथाएँ समझ में आएंगी। फिर आप विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं, फिर आप सारे पुराणों को धीरे धीरे, फिर हरिवंश पुराण पढ़ सकते हैं। हरिवंश पुराण महाभारत के बाद भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, पर वो महाभारत का खिल भाग है। हरिवंश पुराण पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपके सारे पुराण हैं, फिर आपका कूम पुराण हुआ, फिर आपका विष्णु पुराण हुआ, आपका वराह पुराण हुआ, आपका ये वामन पुराण हुआ। ऐसे पुराणों को धीरे धीरे धीरे, फिर मार्कंडेय पुराण हुआ, ऐसे पुराणों को धीरे धीरे पढ़ने की प्रयास कर सकते हैं। ये आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पर आप क्रमबद्ध तरीके से चलिए, धीरे धीरे पढ़िए। इसके बाद और आगे जाएंगे अपन, और अगर आपकी रुचि रखती है तो योग के ग्रंथ पढ़िए, और इसकी या फिर और पढ़ने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, कैसे कैसे आप पढ़ रहे हैं क्या है, और उसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हैं आप कथा समझ के मत पढ़िए। कथा है उसका कथा का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर है। जो हमारे पूरे धर्म संतों में जितनी भी कथाएँ दी हुई हैं सबके वैज्ञानिक प्रूफ भी हैं, मौजूद हैं। आप देखिए बहुत सारे चैनल इसके ऊपर अंग्रेज लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, हमारे अपने भारतीय परंपरा पर रिसर्च हो रही है, और रिसर्चों को देखिए कि हमारे सारे रिसर्चें इसमें मिलती हैं। तो ये एक तरीके से इस तरह से अपन पढ़ सकते हैं। और आगे अपन जाएंगे, फिर अपन योग वशिष्ठ लास्ट में लेंगे। योग वशिष्ठ तो ऐसा ग्रंथ है, आप अगर योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो योग वशिष्ठ में जो कथाएं दी हुई हैं आपके दिमाग चकरा जाएंगी। जो टाइम फिक्शन जो रहता है वो आपको योग वशिष्ठ में मिलेगा, बिल्कुल क्लियर कट मिलेगा, जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। आज भी बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं टाइम फिक्शन पर बन रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको कहाँ कोई लगेगा जो आपको योग वशिष्ठ में वर्णन मिलेगा। जो लीलावती कहानी है वास्तव में एक ऐसी कथा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो योग वशिष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका डिसीजन है, जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तमाम ग्रंथ पढ़िए। इसके अलावा मैं भी कहूँगा ये सनातन ग्रंथ पढ़ने के पश्चात भी आप थोड़ा कथाएँ, अलग से कथाएँ आती हैं, अलग से किताबें भी बहुत सारी आती हैं, योग के ग्रंथ भी आते हैं, वो भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं तो कहता हूँ कॉमिक्स भी पढ़नी चाहिए। मैं कॉमिक्स का भी बहुत शौक रखता हूँ, पर कॉमिक्स आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। पर किंडल पे मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो किंडल पे मैं कॉमिक्स पढ़ता रहता हूँ। कॉमिक्स से भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमिक्स में जो लिखी हैं वो हमारे सनातन ग्रंथों से निकाली गई हैं। तो वो एक अलग विषय है, जिसको पढ़ने का शौक है वही पढ़ते हैं, हर कोई चीज़ों को पढ़ता नहीं है। आयुर्वेद के ग्रंथों में आए तो आयुर्वेद में चरक संहिता, अष्टांग हृदय सबसे बेस्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं अगर आयुर्वेद में ग्रंथों को पढ़ने की आप रुचि रखते हैं तो दोस्तों आपने जाना होगा कि मैंने इसमें आपको एक ग्रंथ पढ़ने का एक तरीका आपको बताया है प्रॉपर तरीके से। तो आशा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें और डिटेल जाना है, और भी चीज़ें जानने की कोशिश करनी है, आपको और भी चाहते हैं कि आप कि इस पर फिर दोबारा से वीडियो बनाइए, दोबारा से इसके विषय में और भी गहन तरीके से बताइए, तो मैं इस मंच पे फिर से आकर के आपको इसके विषय में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस चैनल का आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे स्कैन करके आप इस मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इसी चैनल के माध्यम से जो मैं पुस्तक लूँ वो आप उसका रिव्यू मैं आपके तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मेरे चैनल बहुत ज़्यादा इसमें मेरे को बुक्स परचेज़ करनी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ती है, इसी कारण से मुझे पढ़ के फिर उसको रिव्यू कर देना पड़ता है। तो आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो इस चैनल इसको हेल्प कर सकते हैं, और थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप क्लिक करके मेरे को थैंक्स बटन पे आप वहाँ पे कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शंस है। और उसके अलावा लाइक शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, और इसमें काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा, हमारे सनातन का ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेरे बारे में कुछ लिखिए। तब तक दोस्तों मिलता हूँ मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।